हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बजराम बेगज बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो बजराम बेगज के अल्बानिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और यहाँ हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में बेगज के पक्ष में अल्बानिया के 78 सांसदों ने मतदान किया जबकि 4 सांसदों ने विरोध में वोट डाला। बलराम बेगम इलिर मेटा का स्थान लेने वाले हैं। अल्बानिया की हम बात करें, अल्बानिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और इसकी जो कैपिटल है यह है तिराना और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये चलती है अल्बानियाई लैक और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है एदी रामा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए टॉप 5 प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो रॉड्रिगो चाव्स इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया तो ये है अलेक्जेंडर वुसिक। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो ये बने हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली तो ये है गैब्रियल बोरिक। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी तो ये है कैटलिन नोवाक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड श्रेष्ठ योजना 2022 टू मेक द फ्यूचर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट ब्राइट। अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित छात्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए जो श्रेष्ठ योजना है इसको स्टार्ट किया है। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस योजना के बारे में बात करें तो जो श्रेष्ठ योजना है ये 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 सीटें प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत और स्कूल शुल्क और आवासीय शुल्क का पूरा खर्च विभाग द्वारा है जो वहन किया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8वीं और 10वीं के अंदर पढ़ रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है और उनका चयन एक पारदर्शी तंत्र श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित करवाई जाती है। तो जो श्रेष्ठ योजना है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी बिल्ड? भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाने वाला है और बल और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस विरासत केंद्र में भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए आर्टिफैक्ट सिम्युलेटर और इंटरैक्टिव बोर्ड होंगे और ये विभिन्न युद्धों में सेवा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए प्रदान की गई सहायता को भी प्रदर्शित करेगा। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और अभी जो चीफ है यह है विवेक राम चौधरी।
चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी लाइट मेट्रो ट्रेन इनोग्रेटेड, तो इसका जो इनोग्रेशन है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टील रॉड बीन बिल्ट, तो ये बन रही है सूरत गुजरात के अंदर। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के अंदर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी सेटअप, तो ये है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बनने जा रहा है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ड्रॉन स्कूल ओपन इन, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर ये जो ड्रॉन स्कूल है ये खोली गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आंचल ए स्पेशल केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो राजस्थान में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है इनके लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल नाम से शुरू किया गया है और इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें से 11,202 को एनीमिक पाया गया है। और ये जो अनूठा अभियान है आंचल कैंपेन, ये गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। और इस अभियान के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के साथ लगातार संपर्क में रहे और उन्हें जरूरत पड़ने पर आवश्यक परामर्श और उपचार प्रदान करें। और टॉप 5 कैंपेन को हम रिवाइज करें तो स्कूल चलो अभियान हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज ऑस्पिशियस फॉर द सेकंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान फ्रॉम कोटा राजस्थान। दिस कैंपेन व्हेन वाज स्टार्टेड, तो ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 2020 को सुपोषित माँ अभियान। और जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, इनके द्वारा जो इसकी सेकंड फेज है इसको स्टार्ट किया गया है। विच सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेन नेम ऑपरेशन विजिलेंट, तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये लॉन्च किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के द्वारा। विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हु हैज स्टार्टेड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टू रेज अवेयरनेस अमोंग वुमेन एंड गर्ल्स, तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच कंपनी विल बिल्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट जेवर एयरपोर्ट, देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो ये करने वाली है टाटा प्रोजेक्ट करने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टाटा प्रोजेक्ट अनुबंध के लिए शाहपुर जी, पल्लोनजी ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण करने वाली है। हालांकि सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने इसे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का बताया है। टाटा प्रोजेक्ट टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, हवाई किनारे के बुनियादी ढांचे, सड़कों, उपयोगिताओं, लैंड साइड सुविधाओं और अन्य सहायक भवनों का ये निर्माण करने वाली है। नए हवाई अड्डे के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। ईपीसी अनुबंध के बंद होने के साथ हवाई अड्डे का पहला चरण रियायत अवधि के शुरू होने के 3 साल के अंदर दिया जाना है। और जेवर हवाई अड्डे के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना में देरी के मामले में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकासकर्ता पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है ये लगाया जाएगा। टाटा की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है और इसके जो फाउंडर है ये है JRD टाटा और इसकी स्थापना है ये 1945 के अंदर मुंबई के अंदर हुई थी।
सिक्स नंबर क्वेश्चन है द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति एक्स 2022 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में 5 जून से 16 जून 2022 तक ये आयोजित किया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज का जो एम है ये दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। एक्स समृद्धि एक्स के बारे में हम बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स समृद्धि एक्स के दौरान दोनों राष्ट्रों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद, मानवीय सहायता और आपदा राहत, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कई नकली परिदृश्यों में विशेषज्ञता साझा ये करने वाली है। और संप्रीति अभ्यास एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास है जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाना है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज को हम रिवाइज करें तो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो ये जो खंजर 2022 जो एक्सरसाइज है ये किया जाता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड वरुण 2022 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी। तो ये इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है इसके बीच में किया जाता है। बालिकतान 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये अमेरिका और फिलिपिस्तान के बीच में फिलीपींस के बीच में ये की जाती है। एक्स दस्तलिक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में की जाती है। लामित्ते 2022 joint military exercise will be organized between India and the security force of which country। तो ये जो की जाने वाली है ये इंडिया और जो सेशेल्स है इसकी मिलिट्री के बीच में ये जो एक्सरसाइज है लामित्ते 2022 ये होने वाली है। 7 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की जो शुरुआत है ये किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है और कहा है कि इसका दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। लॉन्च ने दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करने और उन्हें मनाने के लिए शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत इन्होंने की है। पिछले साल ग्लासगो में पार्टियों COP26 के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा लाइफ का विचार पेश किया गया था और ये जो विचार है ये पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है जो नासमझ और विनाशकारी खपत के बजाय सावधानी पूर्वक और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित है। 8 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए मणि मेखलाई ये बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो सरकार ने ए मणि मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया है। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक मणि मेखलाई ने राज किरण राय जी की जगह ली है जो 5 साल के कार्यकाल के बाद 31 मई को ये रिटायर हो गए और उनके कार्यभार संभालने के साथ मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक ये बन गई है। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज करें। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल एसेट
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये बने हैं नटराजन सुंदर। एमडी एंड सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस, तो ये है सलिल पारेख। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट, तो ये बने हैं विनायक रपाई। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरलाइन एयर इंडिया, तो ये कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन बने हैं। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया, तो ये बने हैं हिसाशी टेकुची। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022? टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है राफेल नडाल के द्वारा। स्पेन के ये प्लेयर है। डिटेल से बात करें तो राफेल नडाल ने पुरुष एकल स्पर्धा जीती, जिसने अपने रिकॉर्ड विस्तार वाले 14वें फ्रेंच ओपन खिताब पर कब्जा इन्होंने कर लिया है। 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ये था, और ये 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया था, जिसमें एकल, युगल और मिश्रित युगल खेल इसके अंदर शामिल थे। ईगा स्विटेक ने महिला एकल स्पर्धा इसके अंदर जीत ली है, और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का जो ताज है ये इन्होंने हासिल किया है। टॉप 5 टेनिस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर 2022? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है स्टीफानोस सित्सिपास के द्वारा ये जीता गया है। Who has won the women's single title in the tennis tournament Miami Open 2022? तो ये जीता है ईगा स्विटेक के द्वारा। Which player has won the टाइटल ऑफ दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022? तो ये किसने जीता है? ये जीता है एंड्री रुबेलेव के द्वारा। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 विच प्लेयर हैज वॉन? तो ये जीत लिया है राफेल नडाल ने। द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 हु हैज वॉन? तो ये जीत लिया है कैस्पर रूड के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 स्टार्टेड? कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। 2 जून से 9 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में 4 सांस्कृतिक संध्याएं इसके अंदर शामिल होगी, और इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा है कि लगभग 1 दशक के उपरांत धर्मशाला में ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कांगड़ा घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय ये कदम है। टॉप 5 फेस्टिवल को हम रिवाइज करें तो जो कालीअट्टम फेस्टिवल है ये केरला के अंदर मनाया जाता है। लोसांग जो फेस्टिवल है ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है, और तोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। स्पूतो गुस्टर जो फेस्टिवल है ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जुल्फिकार हसन। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया जाने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेवियर ओलिवर को बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत ली है? तो ये जीती है हरिनी लॉगन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया जो फीचर है ये लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम के अंदर ये लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है,
किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया गया है अश्वनी भाटिया के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामनाथ कोविंद के द्वारा ये किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जून को। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का जो पुरस्कार है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।